Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the topology, today we'll discuss of what is a metric topology. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास मेट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है, उस पे हम उसकी बेस पे हम एग्जांपल्स करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एवरी मेट्रिक जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी होती है, यानी एवरी मेट्रिक स्पेस हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, तो क्या फिर एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस मेट्रिक स्पेस होती है या नहीं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेट कर लेते हैं एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, यानी एक्स डी इज अ मेट्रिक स्पेस का मतलब है कि डी जो हमने जो डी मेट्रिक डिफाइन की है, यानी जो डी हमने डेफिनेशन डिफाइन की है हमारे पास, वो क्या है, मेट्रिक है ऑन एक्स पे। ठीक हो गया। अब टो हमारे पास कैसी कलेक्शन है, टो हमारे कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट। टो हमारे पास क्या है, वो तमाम ओपन सबसेट्स की हमारे पास ओपन सबसेट की कलेक्शन है एक्स में, सच डैट कि ईच एक्स बिलोंग टू यू, यानी ईच कोई पॉइंट एक्स ले और वो किससे बिलोंग करे, यू में बिलोंग करे। यू हमारे पास क्या ओपन सबसेट है किसके, एक्स के। देयर इज एन ओपन बॉल, उसके गिर्द हमें एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए और वो जो ओपन बॉल है वो कंप्लीटली कंटेन करनी चाहिए सबसेट ऑफ एक्स में। ठीक है। देन टो क्या होगी, हमारे पास टोपोलॉजी होगी ऑन एक्स पे, और ये इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक टोपोलॉजी बोलते हैं ऑन एक्स पे। देखिए कहते हैं कि हमारे पास ना, आप समझिएगा कि हमारे पास ये क्या एक मेट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास क्या एक मेट्रिक स्पेस है। ठीक है। यानी ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस होगी, यानी कोई डी हमने डिफाइन की होगी और वो डी हमारे पास क्या मेट्रिक है ऑन एक्स पे, तो ये हमारे पास क्या एक मेट्रिक स्पेस है। अब इसमें क्या है कि इसके एक्स के ज्यादा सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके यानी देखें यहाँ पे एक सबसेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे सबसेट पड़ा हुआ है। ठीक है। यानी यहाँ पे A1 सबसेट है, ये A2 सबसेट है, फिर इसी तरह यहाँ पे A3 सबसेट है एंड सो ऑन। लास्ट में कोई से डैट ए अल्फा बी सबसेट इसका पड़ा होगा। ठीक है। ये सारे इसके क्या है, ओपन सबसेट है किस मेट्रिक एक्स के। अब टो हमारे पास क्या है, टो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट यू, यानी टो हमारे पास क्या होगी, वो तमाम हमारे पास क्या होगी, वो तमाम सबसेट यू होंगे ऑफ एक्स के, यानी वो तमाम सेट, यानी हमारे पास A1 A2 सोन। ठीक है। हमने कौन सी कलेक्शन लेनी है, ऑल की कलेक्शन हमें बोला गया, तो आपने वो तमाम कलेक्शन लेनी है। ठीक है। इस तरीके से वो सारे आ जाएंगे सबसेट। ठीक है। कि अगर हम उन सबसेट में एक पॉइंट लें, ठीक है, उस पॉइंट के गिर्द एक ओपन बॉल ड्रॉ करें, यानी से डेट यहाँ पे एक पॉइंट एक्स पड़ा हुआ है, उस पॉइंट के गिर्द मैं एक ओपन बॉल ड्रॉ करूं और वो जो ओपन बॉल है वो कंप्लीटली कंटेन कर जाए ए में या A2 में A3 में। ठीक है। इस तरीके से तो ये सारी कलेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बनाएगी ऑन एक्स पे, और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स बोलेंगे। यानी कहते हैं कि अगर से डेट जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास से डेट ये हमारे पास मेट्रिक है। ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए समझ लिया कि ये हमारे पास A1 सबसेट है। ठीक है। अब A1 सबसेट में आपने एक पॉइंट लेना है एक्स। ठीक है। ये पॉइंट मैंने एक्स ले लिया। ठीक है। ये पॉइंट मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मैंने ए बोल दिया। ठीक है। आप यू भी बोल दीजिए जो आपको दिल करे, यानी सबसेट्स की हमने जो कलेक्शन ली उसमें A1 सबसेट यही है। अब इसके गिर्द आपने क्या करनी है, एक ओपन बॉल ड्रा करनी है। ठीक है। तो ये जो ओपन बॉल है कंप्लीटली कंटेन कर रही है ना A1 में, यानी ये ओपन बॉल, यानी ओपन बॉल को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है ना, यानी रेडियस आर की जो ओपन बॉल ड्रा करते हैं ना, वो हमारे पास क्या हो, ए में कंप्लीटली कंटेन कर जाए। तो इस तरह की जो सारे की सारी कलेक्शन होंगी ना, वो टर्म में कंटेन करेंगी। और इस तरह यानी ये सारे जो सबसेट्स आए हैं ये क्या है, हमारे पास एक्स में ओपन है। ठीक है। यानी एक्स में ओपन है तो टो में भी हम जानते हैं कि जो कलेक्शन आती है वो हमारे जो सबसेट्स होते हैं वो टो में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रही थी, एक टोपोलॉजी हो रहेगी, और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स बोलेंगे। ठीक है। आप लोगों को शायद ये ओपन बॉल की शायद आप लोगों को ओपन बॉल का कंसेप्ट नहीं होगा, तो मैंने मेट्रिक पे एक पूरी लेक्चर सीरीज अपलोड की है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन बॉल किस तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक है। और रियल लाइन में कैसे डिफाइन की जाती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काइंडली आप पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ओपन बॉल क्या होती है और किस तरीके से डिफाइन की जाती है ऑन मेट्रिक में। ठीक है। अब ये तो हमारे पास होगी मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है। अगर इफ एक्स टो इज अ मेट्रिक अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ये मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स होगी। इफ अब कहते हैं कि एक्स टो अगर हम इसको पेयर वाइज लिखें तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाती है। ठीक है। और टो इज अ मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स हो जाएगी।
तो फिर हम ये कहेंगे कि एक्स टो इज सेड टू बी अ मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, यानी देखिए एक्स्ट्रा अब हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई है। क्यों बन गई है, यहाँ पे जो मीट्रिक डी था उसने क्या किया, उससे यानी उससे हमने क्या जनरेट किया, टो जनरेट किया। ठीक है, यानी इस पे जितने भी हमने कलेक्शन थी ना मीट्रिक डी की, वो सारी अब हमने किस में ली है, टो में ली है। तो अब यहाँ पे देखें कि टो इज अ मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स टो इज अ सेड टू बी अ मीटराइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी पहले हमारे पास क्या था, यानी पहले हमारे पास एक्स टी एक मीट्रिक स्पेस था। ठीक है, उस डी से हमने क्या जनरेट किया, टो जनरेट किया। टी से क्या जनरेट किया, टो जनरेट किया। तो अब जो टो जनरेट हुआ है, तो ये जो स्पेस बनी है इसको क्या बोलते हैं, मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी डी से हमने टो जनरेट की है। ठीक है, यानी डी ने इंट्रोड्यूस किया टो को। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखें एग्जांपल है, देखें कि हमने नॉन एम्प्टी सेट जो एक्स है उसको मान लिया कि हमारे पास क्या है, आर है, यानी रियल लाइन आर ले लिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि रियल लाइन यानी आर यानी मीट्रिक आर, यानी आर पे हम मीट्रिक किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, यूजुअल मीट्रिक होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हमने मीट्रिक की लेक्चर सीरीज अपलोड की थी। ठीक है, अब हुई जनरेट अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। अब देखें यहाँ पे मेरे पास से डेट ये रियल लाइन है, ये क्या हमारे पास एक रियल लाइन है। ठीक है, अब इस रियल लाइन में आप देखें कि हमारे पास ज्यादा सारे पॉइंट्स पड़े होंगे। से डेट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। एक्स हमारे पास से डेट -2 है, और एक्स हमारे पास वाई हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले लें। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डी में सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा, -2 और वाई की -1। तो हमारे पास ये क्या आ रहेगा, -3 आ रहेगा, और मोड की वजह से हमारे पास क्या आ रहेगा, +3 आ रहेगा। तो इस तरह के जितने भी ओपन सेट्स आएंगे हमारे पास, उनके कलेक्शन से हमने क्या बनाना है, टो बनाना है। उनकी कलेक्शन से हमने क्या बनाना है, टो बनाना है। किस तरीके से कि फॉर ऑल जितने भी सबसेट लेंगे हम आर से, जितने भी हम सबसेट्स लेंगे आर से, ठीक है, उसके लिए ऑल पॉइंट्स हमारे पास जो एक्स होंगे वो किससे, ओपन सेट में बिलोंग करें। ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के गिर्द इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो उस पॉइंट के गिर्द अगर हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें रेडियस आर की, तो किस में कंप्लीटली कंटेन करनी चाहिए, यू में कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कलेक्शन हमारे पास क्या होगी, टो होगी। तो टो हमारे पास ये नहीं, देखिए हमने क्या करना है कि वो पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पे ये पॉइंट है, से डेट ये पॉइंट एक्स है, इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, रेडियस आर की बॉल ड्रॉ करनी है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो ओपन बॉल एक्स आर है, वो हमारे पास रियल लाइन आर में किस तरीके से डिफाइन होती है, वो हमारे पास होती है कि एक्स में से हम रेडियस ऐड भी कर दें और एक्स में से रेडियस माइनस भी कर दें। ठीक है, यानी रेडियस मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई रेडियस आप ले सकते हैं। यानी एक्स के गिर्द इस तरीके से हमारे पास एक ओपन बॉल बनेगी, यानी एक्स में कुछ थोड़ा सा माइनस भी कर दें और एक्स में थोड़ा सा ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक ओपन बॉल आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, ओपन बॉल आ जाती है। ठीक है, यानी इस तरह की जो सारे कलेक्शन होंगी ना, वो किस में आएंगी, टो में आएगी। तो टो सेटिस्फाई कर जाएगा ऑल हेक्सिम और टोपोलॉजी। तो टो को हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी बोलेंगे, और स्पेस को क्या बोलेंगे, मेट्राइजेबल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है और मेट्राइजेबल स्पेस क्या है। हमारे पास जितनी भी मेट्राइजेबल स्पेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास मेट्राइजेबल स्पेस होती है या नहीं होती। तो ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि वो जरूरी क्यों नहीं है। ठीक है, हम उसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखें होता है या नहीं होता, ये भी चेक करते हैं। ठीक है, देखें लेट कर लेते हैं कि अब हमारे पास जो स्पेस एक्स है उसमें क्या है, 2 पॉइंट्स है। जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है ना, उसमें क्या हमारे पास 2 पॉइंट्स है। उस पर हमने ये टोपोलॉजी डिफाइन की। आप जानते हैं ये हमारे पास क्या टोपोलॉजी है, और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ये हमारे पास कौन सी स्पेस है, सर्पिंस्की स्पेस है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या एक टोपोलॉजी है। अब ऑन एक्स पे, ठीक है, अब हमने शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, मेट्राइजेबल स्पेस नहीं है। अगर ये मेट्राइजेबल स्पेस नहीं है तो हमने ये प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजिकल है लेकिन मेट्राइजेबल स्पेस नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि नहीं ये है, ये हमारे पास सपोज ऑन कंट्रेरी डैट एक्स इज अ मेट्राइजेबल स्पेस। ठीक है, तो अगर ये मीट्रिक स्पेस है
तो फिर इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स डी ऑन एक्स पे एग्जिस्ट करेगी। जाहिर बात है अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो फिर डी एक मैट्रिक एक्स पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। किस तरीके से कि जितने भी ओपन सेट है जनरेटेड बाय डी इज अ मेंबर ऑफ टा। अभी हमने पढ़ा कि जो एक्स टी हमारे पास मैट्रिक स्पेस था, ठीक है, उसमें डी की जितने भी ओपन डी से जितने भी ओपन सेट्स हमारे पास यानी एक्स से आए थे, ठीक है, तो टो से हमने डी से हमने क्या जनरेट किया, टो जनरेट किया था। टो से डी से हमने क्या जनरेट किया, टो जनरेट किया, ठीक है। अब जितने भी इसके ओपन सेट्स आएंगे ना, यानी ओपन सेट जो कि डी से जनरेट होंगे, ठीक है, वो अब मेंबर किसके होंगे, टो के मेंबर होंगे, ठीक है। और इसी तरह जो टो में ओपन सेट्स आएंगे वो किस में होंगे, डी में होंगे, क्योंकि वो डी से जनरेट होंगे, ठीक है। यानी तो इसका मतलब है कि ईच मेंबर ऑफ टो मस्ट बी एन ओपन सेट जनरेटेड बाय डी, ठीक है। अब देखिए टो में हमारे पास कैसी कलेक्शन है, टो में हमारे पास ये वाली कलेक्शन है, तो इसमें ये ओपन सेट जो है वो टो में बिलोंग करता है ना, यानी ये जो ओपन सेट है हमने अभी कलेक्शन लिखी है ये टो में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास जो ए है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये बी अ मेंबर ऑफ टॉक इज एन ओपन सेट जनरेटेड बाय डी। हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या मेंबर ऑफ टॉक है, तो ये किससे फिर जनरेट होगा, डी से जनरेट होगा। तो उसके लिए हमें एक ओपन बॉल मिलती है, ठीक है। ओपन बॉल किस तरीके से, पॉइंट ए पे है, रेडियस आर की जो हमने बॉल ड्रॉ की है, ठीक है, वो किस में कंटेन करती है, सबसेट ए में कंटेन करती है। जो सबसेट ए है वो हमारे पास क्या ओपन है, किसमें, टो में। वो किस में ओपन है, टो में ओपन है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास ओपन है टो में, लेकिन दिस इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, जब उस ओपन बॉल में हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही पॉइंट हो। क्यों, देखिए ये जो हमारे पास ओपन सेट है, यानी ये ओपन हमारे पास आया है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी एक्चुअली में हमारे पास क्या है कि इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 0 है, यानी इसका रेडियस हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपन बॉल ड्रॉ की है इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, रेडियस इसका कितना है, 0 है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ओपन बॉल होती है, हमने मीट्रिक में डिफाइन किया था कि जो ओपन बॉल होती है, ठीक है, यानी उसमें जो 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सेंटर एट पॉइंट एक्स और वाई पे हम 2 पॉइंट्स से जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा रेडियस आर से लेस आता है। ये हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हम लोगों ने ओपन बॉल डिफाइन की थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक दफ़ा उसको देख लें, ठीक है। ओपन बॉल में पढ़ा था कि हमेशा उसका जो रेडियस है ना, जो ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे हम, उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा किससे कम आएगा, रेडियस आर से कम आएगा, ठीक है। अब हम जो ले रहे हैं ना, यानी से डेट हमारे पास ये मीट्रिक है, ये हमारे पास क्या एक मीट्रिक है। अब हमने अभी डिफाइन किया है कि जो हमने एक्स लिए, एक्स में कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, यानी ए और बी हैं। यानी एक्चुअली में एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, ए और बी है, क्या, ठीक है। और जो हमने टो डिफाइन की है वो हमारे पास क्या है, टो हमने डिफाइन की है फाइव एक्स इटसेल्फ, और एक हमने जो और सबसेट लिया है एक्स का वो हमारे पास क्या है, ए है। ये हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस एक्स टी आई है इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है, एक ए है एक बी है। अब इन 2 पॉइंट का जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो हम सपोज कर लेते हैं वो कितना है, वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके, रेडियस आर के, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के। यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है ना वो क्या है, रेडियस आर से बड़ा है या फिर रेडियस आर के इक्वल है, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ओपन बॉल बी के गिर्द ड्रॉ की जाएगी, यानी ओपन बॉल बी ड्रॉ की जाएगी, यानी सेंटर एट पॉइंट बी पे रेडियस आर की जो हम बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें पॉइंट ए बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, देखें यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ की है, ये मैंने सेंटर एट पॉइंट बी पे रेडियस आर की जो बॉल ड्रॉ की है, क्या इस बॉल में ए लाई करता है, नहीं लाई करता, ठीक है। तो आप देखें कि इस बॉल में ए बिलोंग नहीं करेगा, ए जो है सेंटर एट पॉइंट बी पे जो रेडियस आर की जो बॉल ड्रॉ की है उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फिर जो ओपन बॉल हम ड्रॉ करेंगे सेंटर एट बी एट रेडियस आर की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास इक्वल हो जाएगी सबसेट, ओपन सबसेट बी का। अब ये जो ओपन सबसेट आया है ये हमारे पास क्या है, ओपन है मीट्रिक स्पेस में, ये हमारे पास क्या है, ओपन है मीट्रिक स्पेस में। ये किस में ओपन है, मीट्रिक स्पेस एक्स में हमारे पास क्या है, ये ओपन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट बी आया है ये हमारे पास ओपन नहीं है टो में, ये हमारे पास यानी पॉइंट बी आया है वो हमारे पास किस में बिलोंग नहीं करता, टो में बिलोंग नहीं करता। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि
जितने भी हमारे पास जो एक्स टी मीट्रिक स्पेस आती है, इस एक्स में जितने भी ओपन सबसेट्स होंगे उनकी जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, अगर वो टॉ में कलेक्शन सारी वो ओपन सेट्स की आती है तो वो हमारे पास क्या होती है, मीट्रिक टोपोलॉजी होती है। हमने यही पढ़ा था ना। तो अब देखिए कि ये जो है बी सबसेट है, जो बी सबसेट है वो एक्स में तो ओपन है, जो बी सबसेट है वो एक्स में ओपन है, लेकिन टॉ में ओपन नहीं है। ये टॉ में ओपन नहीं है क्योंकि जो बी सबसेट है वो टॉ में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कंट्रेरी सपोज किया था कि एक्स टी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, यानी मैटराइजेबल स्पेस है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैटराइजेबल स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कि बी जो हमारे पास एक्स में ओपन है लेकिन टॉ में ओपन नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास जितने भी सबसेट्स आएंगे एक्स के, अगर वो एक्स में ओपन होते हैं ना, तो उन सारे सबसेट्स की जो कलेक्शन होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, टॉ होती है। तो इस कलेक्शन में हमारे पास बी भी तो सबसेट था एक्स का, लेकिन वो टॉ में ओपन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस आई है जो हमने सपोज की थी, वो हमारे पास क्या है, मैटराइजेबल स्पेस नहीं है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस सबसेट ए में सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो इटसेल्फ है, यानी रेडियस इसका कितना है, 0 है। इसमें इस तरह जो भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे उसमें कोई दूसरा पॉइंट लाई नहीं करेगा, सिर्फ वो पॉइंट इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो बी सबसेट आता है वो तो मीट्रिक में तो ओपन है लेकिन टॉ में ओपन नहीं है। ठीक है, यानी वो टॉ में हमारे पास ओपन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि वही हमारे पास जो स्पेस है वो मैटराइजेबल स्पेस नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जितनी भी टोपोलॉजिकल स्पेस हैं जरूरी नहीं है कि वो मैटराइजेबल स्पेस भी हो, लेकिन जितनी भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस आती हैं उससे जो हम टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करते हैं सारे ओपन सेट्स की, तो वो हमारे पास होती हैं, वो हमारे पास क्या टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक टोपोलॉजिकल जो स्पेस है वो मैटराइजेबल स्पेस हो, ये जरूरी नहीं है, मतलब हर एक को जरूरी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, कहते हैं आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर हमारे पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एंड टॉ हमारे पास क्या कलेक्शन है सबसेट की आर की, किसके सबसेट्स की, आर की, विच इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, यानी हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है। ठीक है, देन टा हमारे पास क्या होगी, टोपोलॉजी होगी, उसको क्या बोलेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी बोलेंगे ऑन आर पे, और आर विद दिस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, रियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, कहता है कि हमारे पास आर क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, आर हमारे पास क्या रियल नंबर है, तो टॉ हमारे पास कलेक्शन होगी सबसेट ऑफ आर की विच इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, यानी देखें कि अगर हमारे पास आई है ना, ये कैसी कलेक्शन हमारे पास, वो तमाम ओपन इंटरवल की कलेक्शन आएगी हमारे पास, सच डैट के ए और बी हमारे पास किससे बिलोंग करते हो, आर से बिलोंग करते हो। ऐसे ये सारे हमारे पास क्या ओपन इंटरवल्स हैं, किसमें, आर में। अब हमारे पास जो टॉ आएगा वो टॉ हमारे पास कैसी कलेक्शन होगी, टॉ हमारे पास क्या होगी, विच इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, ये हमारे पास क्या होगी, जितने भी ओपन इंटरवल्स आएंगे ना, जितने भी अल्फा ओपन इंटरवल्स आएंगे ना, उनकी हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन आएगी ये हमारे पास क्या होगी, एक टोपोलॉजी होगी, और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी बोलेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, यानी रियल लाइन में जितने भी ओपन इंटरवल्स है ना, अगर हम उनकी यूनियन ले लेना, ठीक है, तो उससे जो कलेक्शन बनती है वो हमारे पास क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये टोपोलॉजी की 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आप देखिए कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है, और ये देखिए आर में जितने भी ओपन इंटरवल है वो टॉ में भी ओपन इंटरवल्स होंगे, यानी उनका अगर हम फाइनाइट यूनियन भी लेना तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल्स ही होगा। ठीक है, और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल ही होगा। और आर हमारे पास हम जानते हैं कि आर खुद क्या है, आर खुद भी तो ओपन इंटरवल ही है हमारे पास, आर इटसेल्फ भी क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल है। तो आप देखेंगे कि टोपोलॉजी की ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी आर और फाई इटसेल्फ ये भी टॉ में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और इनका जो फाइनाइट यूनियन होगा वो भी इसमें बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन भी इनका ऑर्बिटरी इंटरसेक्शन भी टॉ में बिलोंग करेगा। तो टोपोलॉजी की ऑल प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।